राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं परम संत सतगुरु ताराचंद महाराज जी का 4 मई 1996 शाम का सत्संग। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। जब तक शरीर में आराम नहीं है, अर्थात कोई तकलीफ है या हमारा मन परेशान है, जब तक चाहे हम कितनी भी खुशी वाली जगह पर में जाए, चाहे सत्संग में जाए या अभ्यास करें, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति में ना तो हम ध्यानपूर्वक कुछ सुन पाते हैं और न ही अमल कर पाते हैं। चाहे हमें कोई लाख ज्ञान ध्यान की बातें बताए, हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हर खुशी उस इंसान के लिए है जिसका मन प्रसन्न, शरीर स्वस्थ, आत्मा तृप्त है और चिंता उसके करीब भी नहीं है। केवल सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन को बदल सकती है। संतों ने तो कहा है कि सत्संग में आने से पहले ये मन कौवा था। घात लगाना, गंदगी में विचरण करना, धोखा देना ही इसका कार्य था और दिनचर्या थी। परंतु अब संत शरण में आकर के उनकी परम दया के वशीभूत ये हंस बन गया। अब ये मोती ही खाता है। काग सभी बुराइयों का परिचालक है, यानी कि बुराइयों से लिप्त है, अर्थात मनमुख है। जहाँ जाता है बुराइयाँ फैलाता है और बुराइयाँ ही अपनाता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन महापुरुषों की शरण आकर जब कोई इंसान अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है और यदि उसकी लगन सच्ची है तो उसे मंजिल मिल जाती है। पिछली आदतें व बुराइयां छूट जाती है। ये नरदेह हीरे मोती जवाहरातों से भी कीमती है। तभी कहा गया है, नर तेरा चोला रतन अमोला, वृथा खोवे मत ना, शुभ कर्मों का फल है ये नरदेह। पर पुण्य व शुभ कर्म का अर्थात ये भी नहीं है कि हर बार इंसान का ही चोला मिले। हाँ, पुण्यों के एवज में सुख सुविधाएं तो मिलेगी। जैसे ही कुत्ते को भी लोग बिस्तरों पर सुलाते हैं, लेकिन संतों की शरण में जो जीव जाते हैं वे जीव से गलती होने पर खुद सजा दे देंगे, पर उसे काल के हाथ कभी नहीं पड़ने देते। उसे आवश्यकता पड़ने पर इंसान का ही चोला मिलता है। परंतु यदि उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते तो मानव चोला मिलना या मिलना बेकार है। लेकिन गुरु भी पूरा होना चाहिए, शब्द भेदी व मंजिलों का जानकार, वरना तो समझो कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। आज कलयुग, आप संतों की पहचान कैसे करोगे? अगर सच्चे होकर लगोगे तो तुम्हें रास्ता खुद मिलेगा। अपनी बुराइयों को छोड़ो, बुरी आदत और पाखंड को छोड़ो। धर्म के मार्ग पर लोग चलते दिखाई देते हैं, पर बुराइयों का नहीं त्यागते। पहले अपने आप पर भरोसा करना होगा, क्योंकि अपना सुधार आपसे खुद ही होगा। अगर संयम और त्याग नहीं है आप में, तो गुरु चाहे कितना ही बड़ा हो, आपका सुधार नहीं होगा। अपने मन की चाल को परखो। माया जाल फैलाती है, मन उसमें फंसता चला जाता है। इंद्रियां रसवश फंस करके भोगों की गुलाम हो जाती है। जिन्हें ऐसे रस की चाह नहीं, वे आगे अपने मार्ग पर चल सकते हैं। संत दयाल होते हैं, उनका शरणागत पाप करके भी आए, बेईमान होकर हो, पर संत चाहते हैं कि वे सुधरते सुधरते सुधर जाएंगे। आज इंसान
जानबूझकर पाप करता है और पाप कमाते कमाते पाप का रूप हो गया। जैसे कि भ्रूण हत्या करवाते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, पाप कमाने के लिए पाप ही तो पैदा करते हैं। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़ करके राधा स्वामी जी।